Hello students, welcome to Maths Planet. Today we will discuss some questions of coordinate geometry for class 10th. We are taking the reference book R.S. Agrawal. Exercise is 6B. Okay. After going through this session, you will be able to understand the concept of section formula and how to find out the coordinates of midpoint of a given line. Okay. So let us start with question number 11. Question 11 is here on your screen. The line segment joining A and B is a diameter of circle with center C. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी. तो पहले तो हम लोग इसका क्या करते हैं, माइंड मेकअप कर लेते हैं कि किस तरह से इसे हम लोगों को समझना है. तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन में एक दे रखा है सर्कल, ठीक है, जिसमें द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डायमीटर. ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये पॉइंट मान लेते हैं ए है और ये पॉइंट है बी, ठीक है. तो इसे ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो डायमीटर है, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, इसका सेंटर हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर सी. तो सिंपली अगर इस क्वेश्चन को समझा जाए तो अगर इस सर्किल को यहाँ पे ना रखें हम लोग, मान ले कि यहाँ पे ये सर्किल है ही नहीं, ठीक, तो सर्किल को अगर रिमूव कर दें तो सिंपल सा क्वेश्चन ये बन जाता है कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी. यही तो बन जाता है ना. अगर ये भी ना हो यहाँ पे तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. सिंपली ये क्वेश्चन बन जाता है. ए के कोऑर्डिनेट हम लोगों को दिए हुए हैं और बी के कोऑर्डिनेट भी क्या है, पहले से ही गिवन है. तो मिड पॉइंट के लिए जो सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं उसे हम लोग देखते हैं. सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे है. द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल सी. ये दिया है, जैसा फिगर हम लोगों ने अभी पीछे डिस्क्राइब किया था वैसा ही कुछ फिगर यहाँ पे दिया है. ए के कोऑर्डिनेट यहाँ पे दे रखे हैं आपको, ये जहाँ पे अंडरलाइन किया है मैंने, और बी के कोऑर्डिनेट इस जगह पे दे रखे हैं, ठीक है. सी इज द मिड पॉइंट. तो मिड पॉइंट के लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए, एक्स इक्वल टू, इसे हम लोग चेंज कर लेते हैं जिससे आप लोगों की विजिबिलिटी थोड़ी क्लियर हो जाए. ये एक्स कोऑर्डिनेट को जब फाइंड आउट करना होगा तो फॉर्मूला लगेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है. x1 प्लस x2, x1 यहाँ पे हम लोग क्या लेने वाले हैं, ठीक है, x1 क्या लेने वाले हैं, ये -2 यहाँ से इसका x, तो -2 प्लस 6 जब करेंगे हम लोग अपॉन में 2 करेंगे तो 4/2 मिलेगा रिजल्ट, जिसका आंसर आता है 2, ठीक. और यही 2 हम लोगों ने यहाँ पे ये कैलकुलेट करके दिखा रखा है. ओके, तो ये तो प्रोसेस हो गया एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का. और वाई के लिए क्या करेंगे, y1 प्लस y2. फर्स्ट वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो होगा वो y1 बनेगा, जो कि हम लोगों को दिख रहा है 9, ठीक है. और सेकेंड वाले का y कोऑर्डिनेट मतलब 3, ये क्या दिख रहा है हम लोगों को 3 अपॉन 2. 12/2 जब करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6. तो y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 6. तो यहाँ से हम लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आंसर ये रहा आपका, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी आर 2,6. तो इस तरह से मिड पॉइंट फाइंड आउट करके सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन को यहाँ से इसे इरेज कर देते हैं सो दैट यू कैन फाइंड आउट द आंसर क्लियरली. ओके, तो इसे इरेज कर दिया हम लोगों ने, इससे आप लोग क्लियरली आंसर को देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a point A where AB is diameter of circle, center is given and the other point B is also given. तो हम लोगों को सिंपली एक सर्कल इमेजिन करना है. कुछ इस टाइप का सर्कल होगा जिसमें से हम लोगों को A पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं और B पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, क्या है, 1,4. ओके, और इसका सेंटर जो है सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेट हम लोगों को दे रखे हैं 2,-3. ओके, तो सिंपली हम लोगों को ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं. ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम फॉर्मूला वाइज क्या लेते थे,
जो ए होता था उसे x1 कॉमा y1 यही तो लेते थे। तो अगर सिंपली क्वेश्चन को समझा जाए तो इसका मतलब हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x1 और y1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इन्होंने ए पॉइंट को x और y से डिनोट कर दिया है, ठीक है। तो कैसे करना है देखिए, फॉर्मूला जो होता है हम लोगों का वो होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 x1 प्लस x2 अपॉन 2। ओके, यही तो होता है। तो इसे x की वैल्यू सेंटर पॉइंट वाले की होती है तो वहाँ पे रख देते हैं हम लोग 2। सेंटर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यहाँ पे रखा जाएगा और x1 जो है वो मिसिंग है, ठीक। x1 को क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x ले लिया है तो इसकी जगह पे हम लोग x रख देंगे। और x2 की वैल्यू हम लोगों को पहले से ही पता है, क्या है, 1 है। ये यहाँ पे दिख रही है आपको 1 अपॉन 2 पुट करेंगे तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी इन दोनों की, तो ये हमें रिजल्ट मिलेगा 4 इक्वल टू x प्लस 1। तो x की वैल्यू जब 1 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे ट्रांसपोजिशन मेथड से तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, जो कि आपको आंसर में भी दिख रही है। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर था x के लिए। इसी तरह से हम लोग y की वैल्यू नीचे आपको दिख रहा होगा फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। y1 के प्लेस पे हम लोग y रख लेंगे और इस तरह से सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा पॉइंट e के कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। ओके, क्या करते हैं एक बार y के लिए भी हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक है, जिससे किसी तरह की कोई डिफिकल्टी ना हो एंड में। y के लिए जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होता है। y के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा y इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है वो होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, अपॉन 2। तो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए जो सेंटर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है मतलब -3 वो यहाँ पे रखा जाएगा। y1 की वैल्यू तो मिसिंग है लेकिन इसे हमने एज्यूम किया है y, तो y को y रख देते हैं और y2 की वैल्यू हो जाएगी 4 जो हमें b वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट से मिली है। अपॉन में 2 तो लगाना ही है। अगेन हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरह 2 की -3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा -6 इक्वल टू y प्लस 4। ओके, और जब ये सॉरी ये यहाँ पे बाई मिस्टेक 4 हो गया है, इसे हम लोग कर लेते हैं +4, 6 लिख दिया था। तो अब 4 को जब हम लोग लेफ्ट साइड में मूव करेंगे -6 की तरफ तो वो भी माइनस का ही है और -6 भी माइनस का है, तो टोटल y की वैल्यू आ जाएगी हमारी -10। ओके, इन दोनों को अगर हम ऑब्जर्व करें, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा y इक्वल टू -10। और x की वैल्यू तो हम लोगों ने पहले से ही निकाल रखी थी 3, ये यहाँ पे मैंशनड है, और -10 ये यहाँ पे आ गया है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाता है 3, -10। नेक्स्ट देखते हैं 13 क्वेश्चन। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ A एंड B। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग एक बार माइंड मेकअप कर लेते हैं। इसके लिए ए और बी जो है वो ज्वाइनिंग पॉइंट हैं एक लाइन के, तो यहाँ पे पॉइंट ए होगा और यहाँ पे बी होगा, हम लोगों को लेना है, ठीक है। तो ये पॉइंट ए हो गया है और ये पॉइंट हो गया है बी हम लोगों का, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर हम लोगों ने एक पॉइंट लेना है पी पॉइंट लेना है और जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 2,5। ठीक, तो ए की वैल्यू जो है वो है 8,2, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके कोऑर्डिनेट है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि पी पॉइंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। और अगर हम सेक्शन फार्मूला को दोबारा से रिमाइंड करें तो ये हो जाएगा रेशियो m और इधर होता है रेशियो n। तो सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोगों को m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और गिवन क्या क्या है, जो डिवाइडिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू होती है x, y इस वाले पॉइंट के लिए। तो x और y हमें पता है, x1 y1 यहाँ से पता है और x2 y2 यहाँ से पता है।
तो आपका माइंड मेकअप हो चुका होगा। अभी हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में देखते हैं, लेट पी बी द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन इन रेशियो एम रेशियो एन। तो इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आपको और क्लियरली दिखने लगेगा। ये देखिए, तो फॉर्मूला जो था वो ये था, x इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। ओके, तो इस तरह का कुछ फॉर्मूला था। तो इसमें जब हम लोग ये x थोड़ा सा क्लियर नहीं लिखा है, इसे दोबारा से लिख लेते हैं हम लोग गाइस, एम एक्स टू कर देते हैं इसे। यस, अभी आपको समझ में आने लगेगा। x की वैल्यू आप लोग देख सकते हैं, p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो दे रखी है 2 इक्वल टू m की वैल्यू दे रखी है, कुछ नहीं दे रखी है, इसे पूछा गया है हम लोगों से तो m रख देते हैं। सेकंड, n की x2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 9। ओके, x2 की वैल्यू -6 है, सॉरी -6 दे रखी है ये यहाँ पे, और प्लस n इंटू x1 की वैल्यू दे रखी है 8 यहाँ पे, अपॉन m प्लस n। तो इसे जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे इधर से, तो हम लोगों को ये वाली इक्वेशन मिलेगी लेफ्ट साइड में आपको जो दिख रही है, ये ऊपर वाली। ठीक, ये वाली इक्वेशन हम लोगों को मिल जाएगी 2m प्लस 2n इज इक्वल टू -6m प्लस 8n। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे नीचे वाली इक्वेशन ये वाली आपको दिख रही है, तो 2m प्लस 6m इज इक्वल टू 8n माइनस 2n। तो फाइनली वैल्यू आती है 8m इज इक्वल टू 6n। एक रिलेशन आता है हम लोगों के पास, इस रिलेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होता है। किस रिलेशन की बात कर रहे हैं, ये वाला, ये वाले रिलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। 8m इज इक्वल टू 6n। ओके, 6n। अब हम नंबर्स को एक साइड ले आते हैं, 8/6, और न्यूमेरिकल्स को एक साइड ले जाते हैं, n/m। तो इसे डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6, तो 4:3 आ जाता है n/m का रेशियो, और m/n का फाइंड आउट करना था, तो इसीलिए ये रेशियो इन्होंने 3:4 लिख रखा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये फाइंड आउट की है वैल्यू। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 की अगर बात करें तो फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P डिवाइड्स द सेगमेंट A एंड B। ये जो पॉइंट है ये आपको B ले लेना है। इसके बारे में हम लोगों को कुछ दे नहीं रखा है, एक सेकेंड मैं हाईलाइट कर देता हूँ कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ये वाला जो सेकेंड पॉइंट है इसे आप B ले लेंगे। ठीक, तो आपका ऊपर वाला पॉइंट A, नीचे वाला B, तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह आपको दिखाई देगा। यहाँ पे पॉइंट P आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट A आ जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट B आ जाएगा। ठीक, रेशियो ही फाइंड आउट करना है, m/n इसमें भी। तो सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह आप यहाँ पे देखेंगे कि दे रखा है हम लोगों को P डिवाइड्स द रेशियो। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं हम लोग x इक्वल टू m(x2) अपॉन n(x1) m प्लस n। अब x की जो वैल्यू है वो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है, मतलब 3/4। और अगर हम लोग m की बात करें तो m जो है वो रेशियो हम लोगों के पास मिसिंग है, तो m को ऐसे ही रहने देते हैं। और x2 की बात करें तो B पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मतलब 2। ठीक है, प्लस n की वैल्यू मिसिंग है, और x1 की वैल्यू मतलब a का x कोऑर्डिनेट 1/2।
अपॉन m प्लस n। अगेन हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेंगे, इसकी इससे और इसकी इससे। इन दोनों की जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो हम लोगों को ये वाला रिलेशन मिल जाता है, ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया है आपके ऊपर, आपकी स्क्रीन के ऊपर। फिर से वही m और n को आपस में सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे इस वाले स्टेप में, और जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को रेशियो मिल जाता है 1:5। ठीक है, तो इस तरह का आप लोग मेथड अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए। 15 क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपकी स्क्रीन पे है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P डिवाइड्स A एंड M। चलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, लेकिन सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, आप लोग इसे खुद कोशिश करेंगे समझने की। सॉल्यूशन ये है, ठीक है। इस सॉल्यूशन को आप लोग देखें, और अगर कोई चीज़ समझने में प्रॉब्लम है या कोई डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हम लोगों को बता सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इन नेक्स्ट सेशन। लेकिन हम लोग अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट -3, k डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ A एंड B। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या करना है, देखिए इस तरह की एक लाइन दी होगी जहाँ पे A है और यहाँ पे B है, यहाँ पे P है। मान लीजिए ये पॉइंट को हम लोग P से डिनोट कर रहे हैं, तो P वो है -3, k। Okay students, here I am facing some difficulty in typing here, so you will understand it -3, k। ओके, तो k आपको यहाँ से इसे इरेज ही कर देते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होगा ये आप स्क्रीन पे देखिए इस तरह से। P पॉइंट ये जो दिख रहा है, ये वैल्यूज़ हम लोगों को डिनोट कर रही हैं x और y की वैल्यू। ये डिनोट कर रहा है x1 y1, और ये B डिनोट कर रहा है x2 y2। ठीक है, तो हम जब इसकी वैल्यू को समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से हमें देखिए क्या मिलता है। x की वैल्यू ऊपर आपको दिख रही है -3 थी, ये लगा दी है हम लोगों ने। इसी तरह से इसे थोड़ा सा जूम करते हैं। यस, x की वैल्यू -3 थी, m की वैल्यू मिसिंग है तो ऐसे ही रहने देते हैं, n की वैल्यू भी मिसिंग है, इसे भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक, m यहाँ पे और n यहाँ पे, इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। और x1 y1 की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी कहाँ से, ऊपर से। इसे स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ। यस, x1 की वैल्यू a पॉइंट में देखिए क्या है, -5 है, तो ये दिख रही है। और x2 की वैल्यू ये रही -5, ये यहाँ पे आ जाएगी। m प्लस n फॉर्मूला में होता ही है। जब इसे हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह तो हमें रेशियो मिल जाएगा m/n, ये 2:1। ओके, नीचे चलते हैं। अगेन जब हम y के लिए सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देखिए ऊपर P पॉइंट में x की वैल्यू तो -3 थी, जहाँ पे मेरा पॉइंटर है वहाँ पे देखिए y की वैल्यू क्या है, k है। तो k को हम लोग y की जगह पे पुट कर देंगे तो ये वाला फॉर्मूला ऑब्टेन होगा, ये इस तरह का। ठीक, अब पिछले वाले पार्ट में तो हम लोगों के पास m और n नहीं था, लेकिन इस वाले पार्ट में m और n यहाँ से पुट करेंगे, ऊपर से लाके नीचे की ओर पुट करेंगे। और जब वैल्यू पुट करेंगे तो सिर्फ k की वैल्यू मिसिंग रह जाएगी, जो एंड में फाइंड आउट कर सकते हैं 2/3 की फॉर्म में। ओके, सो दिस इज हाउ you will find the solution of these questions. I hope you find this video useful for you. If you have any kind of difficulty or suggestion, then in both cases you can put your comments in comment box. We will try to resolve it. If you like this video, click on the like button. We will see you in next session. Thank you.